तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द विज्ञास अकेडमी। आ गए हैं अपनी नेक्स्ट क्लास लेके, जो कि रहने वाली है क्लास 11 बेसिक मैथमेटिक्स कैलकुलस की। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने थोड़े बहुत फंक्शन सीखे थे, डिफरेंशिएशन के 2-3 कॉन्सेप्ट सीखे थे, और आज क्लास में हम 1-2 एग्जाम्पल करके कुछ नए कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। कुछ कॉन्सेप्ट हैं जिनको हमको सीखना है, ठीक है। तो जैसे पिछली क्लास में हमने कुछ क्वेश्चन दिए थे जो कि बच्चों को घर से करने वाले थे, तो चलिए उनमें से 1-2 एग्जांपल और आपको बता देते हैं। जैसे कि हमने आपको बता रखा है dy/dx क्या होता है बच्चों, डिफरेंशिएशन होता है, जो कि हमने पिछले लेक्चर में आपको समझाया था। जो बच्चे नए हैं वो जाके पहला लेक्चर देखें, ठीक है। तो जैसे अभी एक फंक्शन था पिछली क्लास का कि y = 7 x⁸ है। इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए मैंने दिया था ताकि होमवर्क में आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो जिन्होंने कर ली वो आंसर मैच कर लिया एक बार जरा। तो कैसे करते हैं बच्चों, डिफरेंशिएशन के लिए क्या होता है, dy/dx, ये हो गया d/dx। y की वैल्यू क्या बच्चों, 7x⁸। अब हमको पता है किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है बच्चों, x के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो 7 को क्या करेंगे हम लोग, बाहर कर देंगे, आ जाएगा d/dx x⁸। ये हो गया dy/dx, ठीक है। बाकी हमको फॉर्मूला तो पता था, क्या बताया था बच्चों मैंने, अगर फंक्शन y = x⁴n होगा तो इसका डेरिवेटिव हम लोग करने वाले हैं nx⁴n−1। तो सेम ये पावर 8 क्या हो जाएगी बच्चों, आगे आएगी, तो 7 × 8 हो जाएगा, और फंक्शन आपका ऐसे ही रहता है और पावर में 1 कम कर दिया जाता है। ठीक है सर, कर दिया। इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 56, और यहाँ आएगा x⁷। ये इसका डेरिवेटिव हो गया, ठीक है। तो ये रिवीजन हम बता रहे हैं जो हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन दिए थे, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। इन्हीं में से एक क्वेश्चन और था हमारा, जिसमें क्या था बच्चों, y = फंक्शन था 3/5 x⁷। चलिए इसका डेरिवेटिव करते हैं भैया, dy/dx हो जाएगा। इधर लाइन खींच लेते हैं हम लोग भाई। अब क्या होगा भाई, d/dx, और y की जगह लिखेंगे बच्चों क्या, अब देखो डायरेक्ट हम लोग धीरे धीरे सीख रहे हैं। तो ये x है, बाकी फंक्शन ये है हमारा, इसको बाहर कर देना है। चलो कर देंगे, चलो इस बार हो गया, नेक्स्ट बार ऐसे कर लेंगे हम लोग, x⁷। आपको पता है 3/5 बाहर हो जाएगा, d/dx रहेगा x⁷। अब यहाँ पर क्या आएगा, 3/5, पावर क्या होती है बच्चों, आगे आ जाती है और पावर में कम कर देते हैं, ठीक है भाई। चलिए कितना आएगा, 21/5, इधर आ गया x⁶ हो गया, सिंपल। तो आई होप आपके थोड़े बहुत समझ में आ गए होंगे। जिन्होंने पिछला लेक्चर देखा है उनको इजीली 2-3 फंक्शन जो हमने सिखाए हैं वो आ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए, तो बच्चों चलते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अभी हमने इधर कुछ फंक्शन लिखे हैं, डेरिवेटिव फार्मूले, अभी जो हम लोग यूज करने वाले हैं। बाकी हम लोग धीरे धीरे वैसे भी लर्न करने वाले हैं, वैसे भी आपको बता रखा है। चलिए कुछ फंक्शन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगला कॉन्सेप्ट जो हमारा रहने वाला है, तो ऐसे तो हमारे बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो आपको लर्न करने हैं, लेकिन हमने बेसिक बता रखा है। बायो वालों के लिए क्या करना है, उनको 2-3 क्वेश्चन हैं जो 2-3 फॉर्मूले याद करना है। पहला x⁴n हो गया, अगर कभी y = x होगा तो उसका 1, कांस्टेंट है तो उसका 0, बाकी धीरे धीरे करते करते हम लोग आ जाएंगे। ऐसे हमने यहाँ 4 लिख लिए हैं। चलिए उसके बाद बात करते हैं इसका एडिशन रूल। एडिशन रूल क्या होता है, सिंपल सा रूल है, कोई बड़ा हुआ नहीं है। मान लो कभी भी y अकेले एक फंक्शन पे ना हो, कई सारे फंक्शन पे डिपेंड करता हो। मान लो हमारे पास एक है x⁴ + 4x3 + sin x + 6। अब देखो यहाँ पर जब क्या है, y ऐसे फंक्शन पे हो जो एडिशन की फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है, एक तरह से इक्वेशन बनी हो, इस तरीके से अगर कभी फंक्शन आ जाए तो इसका डेरिवेटिव कैसे करते हैं, कुछ बड़ा नहीं है, सिंपल सा फॉर्मूला है, dy/dx करते हैं, ठीक है भाई, करेंगे, लिखेंगे d/dx। y क्या है बच्चों, लिखो, y हमारा है x⁴ प्लस का 4x³ प्लस का sin x प्लस का 6, ठीक है। चलो थोड़ा क्लोज कर लेते हैं ब्रैकेट। अब भाई सिंपल सी बात है, अपना बेसिक मैथ है। अब ये जाएगा तो अंदर सबको मिलेगा भाई, प्रसाद है बटेगा, घर के अंदर जा रहा है तो x⁴ को भी मिलेगा, डेरिवेटिव होगा इसका भी। यहाँ पे 4 बाहर कर लेंगे, d/dx x⁴ हो जाएगा, इधर d/dx sin x हो जाएगा, और बच्चों यहाँ d/dx 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे भी x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, यहाँ पर भी x है, ठीक है, यहाँ x है, यहाँ भी x है, यहाँ x है, यहाँ भी x है। चलिए यहाँ पर नहीं है तो ये हो गया हमारा कांस्टेंट, इसका मैं कल बता चुका था पिछली क्लास में। चलिए करते हैं इसका डेरिवेटिव।
तो ये हो गया dy अपॉन dx बच्चों। अब हम देखते हैं x की पावर है तो पावर कहाँ आ जाएगी बच्चों, आगे आएगी सर जी। x की पावर क्या हो जाएगी, तो 4 में 1 कम हो जाता है, फार्मूला हमको क्या कहता है 1 कम कर दीजिए। डायरेक्ट करना स्टार्ट कर रहे हैं, 3 हो जाएगा। अब ये 3 आगे आएगा तो 4 के साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा बच्चों, क्या आएगा, ये हो जाएगा 12। x की पावर 1 कम करेंगे तो आ जाएगा 2। उसके बाद साइन x, अब कुछ नए फॉर्मूले हमने बताया जिसे इसमें लिख लिया हमने। तो साइन x का कभी डेरिवेटिव करना हो तो कितना आएगा बच्चों, cos x। तो कुछ फॉर्मूले आपको लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का क्या होगा 0। तो फाइनल जो आंसर आ गया वो जो कितना आया हमारा 4x³ प्लस का 12x² प्लस का cos x। ये हो गया हमारा dy अपॉन dx। इस y जो है इसका हमने डेरिवेटिव किया और डेरिवेटिव करने के बाद ये हमें फाइनल आंसर मिला। ये है एडिशन रूल, सिंपल सा है। आपको क्या करना है, अगर कहीं भी एडिशन वाला फॉर्म में मिल जाए आपको, ठीक है, कोई भी इक्वेशन इस तरह से मिल जाए तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा रूल अप्लाई करेंगे, सबका डेरिवेटिव अलग अलग कर देंगे, ठीक है, और अलग ऐड कर देंगे। नहीं है तो आप क्या करो, इसका अलग करें, कुछ लोग इसका अलग करते हैं, इसका अलग अलग, इसका करके लास्ट में क्या करते ऐड करते हैं, वो थोड़ा लंबा बढ़ जाता है। डायरेक्ट करो ना, ठीक है। चलिए अब एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। चलिए अब एक और फंक्शन लेते हैं जिसमें मान लो y बराबर हमारा लिखा हुआ बच्चों, क्या लिख लेते हैं हम लोग 3x³ या हम लिख लेते हैं बच्चों क्या 4/3x की पावर 4 प्लस हो जाएगा हमारा 6 प्लस का log बेस में e पावर x हो जाएगा प्लस मान लो cos x हो गया, ठीक है। चलिए कर लेते हैं भाई। तो भाई सिंपल डेरिवेटिव करना है, डेरिवेशन क्या हो जाएगा इसका, सॉरी डिफ्रेंसिएशन बच्चों dy अपॉन dx। अब यहाँ पर क्या नोट करेंगे d अपॉन dx, y है, y हमारा कितना है 3x³ प्लस का 4/3x की पावर 4 प्लस हो जाएगा 6 प्लस log e x प्लस cos x, ठीक है। चलिए अब डिफ्रेंसिएशन होगा तो अंदर जाएगा, सबको मिलेगा तो 3 को बाहर करेंगे, d अपॉन dx x की पावर 3। बेसिक से एडवांस चल रहे हैं, ठीक है। जो हाइपर हो रहे हैं सर जी ये डायरेक्ट भी कर सकते, करें हम छोटे बच्चों यानी छोटे दिमाग, मतलब समझ रहे हो, जिसका दिमाग कमज़ोर है, जिनको थोड़ा समझ में कम आता है, मतलब छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, मेरे लिए तो नन्हे मुन्ने हैं, ठीक है, जिनको नहीं आता, खास तौर पर बायो वाले, मैथ वाले तो होशियार हैं, बायो वालों के लिए बता रहा हूँ, तो एक एक कॉन्सेप्ट लेकर चलूँगा मैं, ठीक है। चलिए फिर क्या करेंगे भाई 4/3 करेंगे d अपॉन dx x की पावर 4। उसके बाद यहाँ आएगा d अपॉन dx 6 हो जाएगा, यहाँ आएगा d अपॉन dx log, ठीक है, बेस e पावर x हो गई, और यहाँ पर आ गया बच्चों d अपॉन dx cos x। चलिए भाई क्या कहते हैं, पावर आगे आती है तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, कितना हो जाएगा 9, और पावर में कम कर दो तो 2 आ जाएगा। अब ये 4 आगे आएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये इधर आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आएगा हमारा 16/3 x की पावर कितना हो जाएगा, एक पावर कम कर देंगे 3 हो जाएगा। अब ये कांस्टेंट हो गया तो सर जी कांस्टेंट का 0, तो 0 क्यों लिखना है, छोड़ो, ये हो गया हमारा 0। अब log x का क्या होगा, तो यहाँ देखेंगे log x है तो क्या आएगा उसका बच्चों 1/x, और यहाँ पे cos x है तो cos x का सर आपने बताया नहीं तो आप लर्न कर लेंगे। अगर y = cos x है तो उसका होता है माइनस का sin x। तो फाइनल आंसर आपका बच्चों क्या हुआ इसका, डिफ्रेंसिएशन 9x² प्लस का 16x³ 3 प्लस 1/x माइनस का sin x हो गया आंसर, ठीक है। आई होप आपको थोड़ा बहुत एडिशन समझ में आ गया। कुछ नहीं है, जैसे नॉर्मल पढ़ रहे थे वैसे ही करने हैं, बस अलग अलग सबका होगा, ठीक है, हर एक टर्म्स का अलग अलग करेंगे। चलिए अब देखते हैं हम लोग इसका आगे सब्सट्रैक्शन रूल, सिंपल सा। चलिए बच्चों अब देख लेते हैं हम लोग सब्सट्रैक्शन रूल। सिंपल है, इसमें कुछ नहीं होगा, जहाँ एडिशन था वैसे ही सब्सट्रैक्शन रहेगा, 1-2 बता के हम खत्म करेंगे। उसके बाद हम लोग आगे प्रोडक्ट और डिवाइड रूल भी पढ़ लेंगे, बस इतना ही ज़रूरत है हम लोगों को, ज़्यादा नहीं पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बाकी सब मैथ्स के स्टूडेंट के लिए, बायो के जो बच्चे हैं जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए इतना काफ़ी है, जितना हम पढ़ाएंगे उसके अलावा कुछ नहीं आपको पढ़ना है, ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, लोड लेना ही नहीं है। तो यहाँ पे लिखना है x की पावर 4, मान लो 3x पावर मान लो 4 रख देते हैं, 4 क्या यहाँ पे लिख देते हैं 4/3 कर लेते हैं, थोड़ा बना लेते हैं अलग। उसके बाद 3 sin x कर लेते हैं, उसके बाद मान लो हम लिख देते हैं sin 45 प्लस का 6, ऐसे प्लस, सॉरी यहाँ सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं तो हम लोग माइनस लगाएंगे, ठीक है। वो एडिशन तो अभी सीख चुके हैं हम लोग। चलो सब्सट्रैक्शन रूल कर लेते हैं।
तो भाई सिंपल सा जैसे वहाँ किया था वैसे यहाँ करना, हमको क्या करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स, तो वाई का जो वैल्यू है वो लिख देंगे एक्स ई पावर 4 माइनस 3 एक्स ई पावर 4 बाई 3 माइनस 3 साइन एक्स माइनस का साइन 45, वैल्यू पता है बच्चों क्या होगा, 1/√2 माइनस का 6 हो जाएगा, ठीक है। कर लेते हैं, यहाँ आप अलजबरा लगाने बैठ जाना कि आप सॉल्व करने बैठ जाओ। चलो अंदर करते हैं इसको, तो d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर 4 हो जाएगा, माइनस 3 को बाहर करेंगे, d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर 4 बाई 3 माइनस 3 बाहर करेंगे, d अपॉन डी एक्स साइन x हो जाएगा माइनस d अपॉन डी एक्स 1/√2 माइनस d अपॉन डी एक्स 6 का करते हैं। चलो भाई इसमें क्या x पावर n ही लगेगा सर, लगा दीजिए भाई, 4 एक पावर कम करके 3, ठीक। ये क्या होगा हमारा, यहाँ 3 लिखा है तो 4/3 आगे आ जाएगी, पावर एक कम कर देंगे, चलिए 4/3 में -1 कर देते हैं, -3 साइन एक्स का क्या होता है सर जी, कॉस एक्स, लगा दीजिए, माइनस ये कांस्टेंट है ये कांस्टेंट है तो इनका सबका क्या रहेगा 0, खत्म इनकी कहानी। तो अपना आया बच्चों क्या आया डिफरेंशिएशन, डी वाई अपॉन डी एक्स 4x³ -3 से 3 कैंसिल 4। अब यहाँ एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो एक्स की पावर कितना आएगा, एलसीएम आएगा बच्चों 3, ये इधर जाएगा 4 - 3 तो 1/3, ठीक है। तो ये आ गया 1/3, कोई दिक्कत, या √³ कर सकते हैं, वो आपकी वैल्यू है, वो आपके हाथ में, कुछ भी करो, -3 cos x, इतना हमको लेना नहीं है, आपका आंसर आ गया, बस हो गया, सिंपल, ठीक है। जैसे हमने एडिशन सीखा वैसे सब्सट्रैक्शन सीखना है, और सिंपल सी बात है, यहाँ केवल साइन का फर्क है, बाकी अलग अलग टर्म्स का अलग अलग डिफ्रेंसिएशन हमको करना होगा, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर देंगे, हम इसको फिर से आपको समझा देंगे। चलिए एक दो हम क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दे रहे हैं, उनको आप करिए, उसके बाद अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इसका प्रोडक्ट रूल, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्रोडक्ट और डिवाइड रूल। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।